आज क्रिकेट की दुनिया की सब नजरें मैक्सवेल शहर में। मैक्सवेल शहर फिल ह्यूग्स का शहर, अब फिलिप ह्यूग्स के नाम से ही जाना जाएगा मैक्सवेल शहर। यहीं वो पले बढ़े, उन्हीं के स्कूल में आज उनका जब अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और अंतिम यात्रा में महान क्रिकेटर शामिल हुए। रवि शास्त्री, विराट कोहली भी भारत की तरफ से थे, लेकिन जिस तरह से वहां नम आंखों से पूरे शहर ने विदाई दी है, वो देखिए। आज हर किसी की आंखें नम हैं। यहां बैठे किसी शख्स ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया का यह चमकता सितारा इतनी जल्दी सबसे दूर हो जाएगा। जिस मैक्सवेल शहर में फिलिप ने अपना बचपन बिताया था, आज उसी शहर में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अपने शहर के जिस स्कूल में फिलिप ने ABCD लिखना और बोलना सीखा था, उसी स्कूल के इस हॉल में उनका शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। सैकड़ों की संख्या में फिलिप के चाहने वाले स्कूल के अंदर से लेकर बाहर तक मौजूद थे। हॉल में बैठे हर शख्स की आंखें फिलिप को तलाश रही थीं। हर कोई फिलिप की यादों में मानो खोया हुआ था, क्या बच्चे और क्या बड़े। महिलाएं भी बड़ी संख्या में अपने स्टार को अंतिम विदाई देने यहां पहुंची थी। फिलिप को याद करने के लिए ये बच्चे 408 नंबर की जर्सी पहनकर पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में फिलिप टेस्ट क्रिकेटर नंबर 408 के नाम से मशहूर है। जिस बल्ले को फिलिप ने अपना साथी बना लिया था, वो बल्ला आज अकेला फिलिप के ताबूत के पास खड़ा था। मानो इस इंतजार में था कि उसका साथी अब फिर आएगा और एक बार फिर उसे साथ लेकर मैदान की ओर निकल जाएगा। फिलिप की ये टोपियां भी मानो उनका इंतजार कर रही थी। फिलिप इन सब से दूर जा चुके हैं। अब वो कभी इन टोपियों को नहीं पहनने वाले और ना ही इस बल्ले को लेकर मैदान पर जाने वाले हैं। लेकिन अपने चाहने वालों के दिल में फिलिप हमेशा बने रहेंगे। फिलिप की याद में हॉल के अंदर ईस्टर कैंडल्स जलाई गई। तमाम चाहने वालों के पहुंचने के बाद श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत फादर माइकल एलकॉक ने की। Good afternoon, everyone. My name is Michael, Father Michael. I know we all have so many questions this afternoon. Why Philip? Why taken so young? How could such a thing happen to such a fine young man? And I have no answer to those questions. But I do know the world is a better place for having experienced the vitality, friendship, love, passion and energy of Philip Joel Hughes. And I also know that we come together as one this afternoon, asking God to take Philip safely home, in the hope that one day we shall all join him. He'd always made an effort. फिलिप ह्यूग्स के मैनेजर रहे हैंडरसन ने बाइबल पढ़कर श्रद्धांजलि दी। Philip's spirit, which is now part of our game forever. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान और फिलिप को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने वाले माइकल क्लार्क जब श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो भावुक हो गए। We must dig in. अपने 4.5 मिनट के छोटे से भाषण में क्लार्क अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। दोस्त के साथ बिताए हर लम्हे को मानो यहां बयां करना चाह रहे थे, लेकिन आंखों से बहते आंसुओं ने ऐसा नहीं होने दिया। So rest in peace, my little brother. I'll see you out in the middle. His spirit has touched it, and it will forever be a sacred ground for me.
I can feel his presence there, and I can see how he has touched so many people around the world. Is this what we call the spirit of cricket? From the little girl in Karachi holding a candlelight tribute to masters of the game like Tendulkar, Vaughan and Lara, showing their grace to the world. The spirit of cricket binds us all together, and that brought every cricketing nation on earth to make its own heartfelt tribute. Philip's spirit, which is now part of our game forever, will act as a custodian of the sport we all love. We must listen to it, we must cherish it, we must learn from it. We must dig in and get through to tea. And we must play on. So rest in peace, my little brother. I'll see you out in the middle. श्रद्धांजलि देने के बाद फिलिप के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। शव को कंधा देने वालों में परिवार के लोग तो थे ही, साथ ही क्रिकेटरों ने भी अपने अजीज दोस्त के शव को कंधा दिया। कप्तान क्लार्क के अलावा फिंच, फिलिप के पिता ग्रेग ह्यूग्स ने भी शव को कंधा दिया। फिलिप के पिता ग्रेग की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कंधा देने के बाद ताबूत को इस बड़ी गाड़ी में रखा गया, जिसके बाद शहर में अंतिम यात्रा निकाली गई। सड़क के दोनों तरफ फिलिप के चाहने वाले खड़े थे। मानो ऑस्ट्रेलिया का यह शहर कुछ वक्त के लिए थम सा गया। हर कोई अपने इस सपूत को जाते हुए एक झलक देख लेना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया के इस मैक्सवेल शहर में हुए अंतिम संस्कार में करीब 6000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। जैसा माइकल क्लार्क ने कहा, यू मस्ट प्ले ऑन। ये क्रिकेटर्स के लिए एक किसी साथी का सिर्फ जाना ही नहीं था, हर एक को अंदर से झकझोर रही है। इस तरह जो मृत्यु हुई फिल ह्यूग्स की, अंतिम यात्रा में देखिए सब शामिल हुए। फिलिप ह्यूग्स को अलविदा कहने ऑस्ट्रेलिया का पूरा क्रिकेट जगत उमड़ा था। रिटायर हो चुके खिलाड़ियों से लेकर मौजूदा खिलाड़ी तक हर कोई मैक्सवेल शहर के इस गमगीन हॉल में था। हर कोई नम आंखें लिए फिलिप की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान और फिलिप के दोस्त माइकल क्लार्क तो अपनी आंखों के आंसू रोक ही नहीं पा रहे थे। साल 2003 में विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के विकेटकीपर और ओपनर एडम गिलक्रिस्ट और हेडन भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भारत की ओर से रवि शास्त्री और विराट कोहली भी फिलिप को श्रद्धांजलि देने उनके शहर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए फिलिप को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया में हृदय विदारक अंतिम संस्कार। फिलिप ह्यूग्स, हम आपकी कमी महसूस करेंगे। आपको खेल की वजह से दुनिया भर में इतने फैन मिले हैं। आपकी आत्मा को शांति मिले। इस उभरते क्रिकेट खिलाड़ी की अंतिम विदाई में ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबट भी शामिल हुए। इस युवा खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने दुनिया भर के क्रिकेटर पहुंचे थे। हर कोई नम आंखों से फिलिप को विदाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली, ग्लेन मैग्रॉ और बल्लेबाज लेमन भी आखिरी यात्रा में शामिल हुए।
शेन वॉर्न, डेविड वार्नर, मिशेल जॉनसन, स्मिथ, मिशेल स्टॉक, शेन वॉटसन, माइकल हसी, जस्टिन लैंगर भी फिलिप को आखिरी अलविदा कहने आए थे। इन क्रिकेटरों के साथ ही करीब 6000 से ज्यादा लोग फिलिप की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मैक्सवेल शहर में, ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल शहर में आज फिल ह्यूग्स को श्रद्धांजलि दी गई। जैसा हमने देखा, सब ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर वहां मौजूद थे। कप्तान माइकल क्लार्क ने किस तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। क्रिकेटरों में, अपने साथियों में फिल ह्यूग्स खुशमिजाज क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते थे, जिंदा दिल क्रिकेटर। क्रिकेट की दुनिया का यह उगता हुआ सूरज अब अस्त हो चुका है। फिलिप आने वाले दिनों में क्रिकेट की दुनिया के लिए कई कीर्तिमान स्थापित कर सकते थे, लेकिन एक गेंद ने पिच पर ही इस उभरते हुए क्रिकेटर को मार डाला। फिलिप बेहद खुशमिजाज किस्म के इंसान थे। मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक तमाम साथी खिलाड़ी उनकी खुशमिजाजी के दीवाने हुआ करते थे। His spirit has touched it, and it will forever be a sacred ground for me. I can feel his presence there, and I can see how he has touched so many people around the world. क्रिकेटर साथी फिलिप की खुशमिजाजी के कायल थे, तो फिलिप खाली समय में फुटबॉल के दीवाने थे। लेकिन उनका पहला और आखिरी प्यार क्रिकेट ही था। I remember, I first started playing when I was 10, and I used to play just in the backyard with my brother Jason and my dad. किसी को क्या पता था कि यही क्रिकेट उनकी जान ले लेगा। पच्चीस नवंबर की ये वही तस्वीरें हैं जिसने 25 साल के इस क्रिकेटर को अपना 26वां जन्मदिन नहीं मनाने दिया। घरेलू मैच के दौरान पिच पर एक बाउंसर ने फिलिप को जख्मी कर दिया और फिर 2 दिन तक अस्पताल में चली जिंदगी और मौत की जंग में मौत की जीत हो गई। फिलिप ह्यूग्स ने 25 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की ओर से 26 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 1535 रन बनाए थे। करीब 33 के औसत से खेलने वाले ह्यूग्स ने टेस्ट में 3 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए। फिलिप ने अपनी उम्र के बराबर वनडे भी खेले। 25 साल के ह्यूग्स ने 25 वनडे मैच में 826 रन बनाए। वनडे में 2 शतक और 4 अर्धशतक भी उनके नाम है। वनडे में फिलिप ह्यूग्स करीब 36 की औसत से और 75 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे। अपनी जिंदगी के आखिरी मैच में फिलिप 63 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन मौत की एक ऐसी गेंद लगी कि फिर 1 रन भी जोड़ने का मौका नहीं मिला। फिलिप की जर्सी का नंबर 64 था, जिसे अब रिजर्व कर दिया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया का कोई क्रिकेटर अब 64 नंबर की जर्सी नहीं पहनेगा। फिलिप ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2009 में दक्षिण अफ्रीका में खेला था। तब उनकी उम्र महज 20 साल थी। इसी सीरीज में फिलिप ने डर्बन टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जमाकर एक टेस्ट में 2 शतक मारने का रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन अब ये आंकड़े सिर्फ गिनती के लिए हैं, क्योंकि अब न तो फिलिप के खाते में कोई रन बढ़ने वाला है और न ही फिलिप किसी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। फिलिप ने 18 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तब वो उस न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते थे जिसके गेंदबाज शॉन एबट की गेंद उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई।